हाय फ्रेंड्स अगेन मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। एंड आई होप सो मेरे वीडियोस आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, कुछ लर्निंग दे रहे हैं मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंस से। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि कैसे हमारे जो गोल, डिसिप्लिन और उसके बाद जो इंथुजियाज़म, ये तीन चीज़ें कैसे हमारी सक्सेस के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद में ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के बाद एक अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन के बाद एक उत्साह होना चाहिए। आइए उसी के बारे में बात करते हैं, कैसे ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी कैसे बहुत डिफरेंस लेकर आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है गोल होना चाहिए ज़रूर, नो डाउट। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि भी शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म्स। मैं कह रही हूँ एक गोल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आप अपने हिसाब से क्या पाना चाहते हो, कैसा घर लेना चाहते हो, कैसी गाड़ी लेना चाहते हो। फ्रेंड्स, मैंने कई बारी ऐसे गोल्स मैं कई बारी लोगों से सुनती हूँ कि कहते हैं कि मुझे तो जेट चाहिए, मुझे तो हवाई जहाज चाहिए। तो कई बारी ऐसी चीज़ें वो बोल जाते हैं और उसके लिए उनको पता है कि उनका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इस चीज़ जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो कैसे मिलेगी। इन द सेंस फिर हमें वो चीज़ मिलती नहीं, हमारा गोल जो है सक्सीड नहीं होता है। सो कुछ ऐसे मैंने रियलिस्टिक अपने भी जीवन में, अपने लाइफ में मैंने ऐसे गोल्स रखे। देखिए, चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को, माइंड को इन्वॉल्व रखा कि कैसे इससे अपने आप को पॉजिटिव रखें, कैसे यहाँ से हम निकल सकते हैं, कैसे मैं अपने माइंड को मोटिवेट कर सकती हूँ कि मैं अपने आगे ज़िंदगी में बढ़ सकूँ। तो हर बारी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चाहे मैंने गोल रखे थे कि ये वाली मुझे ना अच्छा सा मुझे कोई शिपमेंट मिल जाए, अच्छा सा, या मुझे 50,000 का जो है ना मुझे कहीं पे कोई नौकरी मिल जाए। कोई भी ऐसे छोटे गोल्स मैंने वहाँ से शुरू किया और फिर उसके ऊपर काम करने लगी। जब वो गोल्स थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मुझे नज़र आने लगे कि वो गोल्स मेरे जो है पूरे होने लगे थे। छोटे छोटे गोल्स रखती थी उस टाइम पे, चैलेंजिंग टाइम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स थे कि अपने आप को मतलब कुछ और सोचने के लिए भी हमारे पास जो है कुछ टाइम नहीं होता था। लेकिन उसमें भी कैसे हम निकलते थे, तो वो एक छोटे छोटे गोल रखते थे। अगर एक हमने फूड वैन लगाई ना, तो उसमें हम ये भी रखते थे कि भाई हर डे की कितनी अर्निंग होनी चाहिए। वो एक गोल रखते थे और उसके ऊपर हम फिर काम करते थे, एक्शन करते थे। फिर जब गोल पूरा होता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, आज का जो डे है ना हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें फिर एक हमने डिसिप्लिन डाला हर एक चीज़ के लिए। हमने जो है ना, हम सुबह उठते थे और उसके बाद एक डिसिप्लिन रखते थे। अगर हमने फूड वैन भी चलाई थी ना, तो उसके लिए, क्योंकि वैन को 5 बजे करना पड़ता था, लगाना पड़ता था हमें स्ट्रीट पर, तो उसके लिए हम एवरीडे मॉर्निंग में हमने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था कि भैया उसमें हम वेजिटेबल्स कैसे लाएंगे, उसमें कैसे चॉपिंग होगी, कैसे कुकिंग होगी, कैसा उसमें स्टोरेज होगा। एवरीथिंग एक डिसिप्लिन के हिसाब से ही चलना पड़ता है, तभी तो जाके कुछ सक्सेस मिलती है। और हर एक चीज़ के लिए जो ना हमने बहुत एंथुजियाज़म डाला। हमने उसको एज अ कि भी आया गहरा, आज का टाइम है, इसको अभी निकाल दो, आगे देखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। अगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस चैलेंजिंग टाइम में हमने एक MLM कंपनी को ज्वाइन करा। कंपनी का नाम मैं शेयर नहीं करना चाहती, शायद बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी हो। और फिर उसके लिए हम एक बहुत डिसिप्लिन से हम अपना पूरा एक वीक का एक शेड्यूल बना देते हैं। हमने कहाँ कहाँ विज़िट करना है, किस किस को विज़िट करना है, हमने कॉलिंग करनी है, कैसे हमने उनसे बात करनी है, कैसे हम उनको जाके विज़िट, कैसे हम उनके बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। हम ऑलमोस्ट एवरी वीक में मुझे लगता है कि हम 4 to 5 डेज़ हम बाहर ट्रैवल करते थे। हमने उतना एंथुजियाज़म था हमारे उसमें कि हम जब जाते थे ना, इतना ज़्यादा हमें एक उत्साह था हमारे में कि ये हम कुछ एक बिज़नेस को प्रमोट करने जा रहे हैं और इसमें हमारी जो है ना, हमारा आगे का कोई बहुत बड़ा एक सपना है। चाहे वो बिज़नेस, मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी हमारा बिज़नेस नहीं चला, इट डज़ंट मैटर, बट उससे हमें क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड हम उस दिन हम यही बात कर रहे थे कि वो टाइम हमारा ऐसा इतना अच्छा निकला आपस में एक दूसरे के साथ। उनको मेरी कदर हुई और मुझे उनके साथ जो मिला, और मैंने उनका साथ की जो मुझे वो प्रेशियस मोमेंट्स है ना, उसको एंजॉय करा। सो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में ऐसे आई ना, हमने ये चीज़ हमने एक बांध के रखी कि हमने उसमें एक गोल ज़रूर डाला
देखिए गोल एक कोई अपने भविष्य में या अपने ज़िंदगी में हम क्या पाना चाहते हैं, अगर हमारे पे गोल ही नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं कुछ है ही नहीं, तब तो हम इधर उधर जो है ना हम बिखर जाएंगे, हम कहीं ना कहीं खो जाएंगे। एक गोल करके भी अगर हमने उसके लिए काम किया है, मैं आपको बताती हूँ रास्ते अपने आप बनते हैं। कहाँ से कोई रास्ता आपको कहाँ उस गोल की तरफ ले जाए आपको भी मालूम नहीं पड़ता। ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मैंने ये देखा है। मैंने भी अपने बोला कि मुझे अपने जो ज़िंदगी को जो है स्मूथ बनाना है, जो भी मेरे ऊपर जो लीगल जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कितना मुझे कमाना पड़ेगा, कैसे मैं करूँगी, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने इसके बारे में सोचा है, फिर उसके ऊपर हम डिसिप्लिन से हम उसके ऊपर काम करते हैं। और उसके बाद हमने जो काम भी हम करते हैं ना बहुत उत्साह के, ये तो हमारा एक है कि हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम आपका कितना छोटे से बड़ा हो जाए आपको भी नहीं पता। सो ऐसा ही मैंने अपनी ज़िंदगी में करा है। देखिए फ्रेंड्स, हर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो पहले भी आते ही हैं, ये तो नॉर्म है किसी ज़िंदगी में। आप अगर उसके ऊपर काम करने लगते हो ना तो कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलता है। देखिए मैं आपको एक और इंस्टेंस बताती हूँ। मैं कैंसर सर्वाइवर, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को। तो जब कैंसर मुझे हुआ तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा कभी सुना भी नहीं था कि ऐसे कभी ज़िंदगी में कभी होगा। बड़ी अच्छी एक लाइफस्टाइल थी, हेल्दी लाइफस्टाइल मैं जीती थी। लेकिन जब कैंसर हुआ तो समझ नहीं आया कि कैसे, तो उसमें मैंने छोटे छोटे गोल ही रखे थे। तो जब हर 21 डेज़ के बाद कीमो होता था तो मुझे था कि बस अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को आगे करना है। उसको मैं उस तरह से अपने बेटे के लिए जो है ना मुझे ये ज़िंदगी करनी है कि अभी मेरा बेटा छोटा है, तो उसके लिए मैंने उसको बड़े होते हुए देखना है, मैंने उसको सक्सीड होते हुए देखना है, मैंने उसकी शादी को देखना है। तो ऐसे मैंने अपने माइंड में अपने ऐसे गोल्स रखे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ उसका इतना अच्छा इफेक्ट था कि मेरी डॉक्टर भी मुझे कहती थी कि तुम क्या कर रही हो, कि जिससे जो मेरा जो कीमो का जो मेरा रिएक्शन था मेरी बॉडी का बहुत अच्छा था और मैं अच्छी तरह से जो है उस ट्रीटमेंट को ले पा रही थी। मुझे कभी भी कोई इतने ज़्यादा जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन वैसे इतने ज़्यादा इंटेंस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए क्योंकि मेरा माइंड इतना उस टाइम पे पॉजिटिव होता था। और ये मैंने इस दौरान में मैंने अपने इस चैलेंजिंग टाइम में मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि लाइफ में कैसे हम इन चैलेंजेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरी लाइफ भी एनहांस हुई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन चैलेंजिंग टाइम में। मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैंने कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में, कैसे जो है आपकी विजुअलाइजेशन आपकी काम करती है, कैसे आपका गोल ओरिएंटेशन काम करता है, इसके ऊपर मैंने मैंने इसको जानने की कोशिश करी। अपनी स्पिरिचुअलिटी को मैंने कैसे बढ़ाया। हर किसी का कोई ना कोई अगर आपका गोल है, चाहे वो हेल्थ का गोल हो, चाहे रिलेशनशिप गोल हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, चाहे आपका वेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी अगर आप ऐसे गोल पे ऊपर काम करना शुरू कर देते हो तो उसको एंथुजियाज्म से, ये नहीं आज करेंगे नहीं करेंगे। देखिए अगर फिट होना है ना तो एवरी डे अगर आप काम करोगे तो ही फिट रहोगे। अगर आप बोलोगे हफ्ते में एक बार ही मैं जिम जाके या एक बार ही एक्सरसाइज करके मैं फिट हो जाऊं, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिट होने के लिए अगर आपको एवरी डे करना है, वैसे ही आपके माइंड को भी अपने इन्वॉल्व रख के अपने पॉजिटिव अगर अपने गोल को आपने अचीव करना है तो वो तभी हो सकता है जब आप उसको एक डिसिप्लिन से आगे बढ़ाएंगे और सब उसमें जो इंथुजियाज्म डालो कि ये करना है, दिस इज़ इट, दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट इट कैन चेंज। और ये फिर देखिए कि कैसा मैजिक होने लगता है आपकी लाइफ में। और ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है, चेंज हो रहा है, तभी मैं आपसे डिस्कस कर पा रही हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि इट डज वर्क। सो आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर कहीं पे पड़ा था तो मैंने सोचा कि ये जो 3 चीज़ें हैं अमेजिंग है। आपके जो गोल्स हैं, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो एंथुजियाज्म है, अमेजिंग 3 वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो आज का भी मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, शेयर कीजिए। शायद आप भी किसी की ज़िंदगी में कुछ सुधार लेकर आ सकते हैं, कुछ मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ कमेंट्स में देती रहिए, इसी के साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आपके साथ ऐसे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। So thank you so very much.